एक बार फिर से गैस चेम्बर का रूप दिखाई दे रहा है। लोगों ने कुछ भी कोताही नहीं करी है प्रदूषण के लिहाज से पटाखों को इस्तेमाल करने में। अगर आप इसमें बता सके कि प्रदूषण में किस किस चीज का कितना हिस्सा होता है तो हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति पिछले एक हफ्ते से, पिछले 10 दिन से ऑलरेडी दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी। लगभग 300-330 तक AQI इंडेक्स हमारा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का था। और पिछले 2 दिनों से और खासकर कल रात जो है, जिस तरह से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NGT के ऑर्डर्स के बावजूद, एज इन बैन ऑर्डर के बावजूद लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, उसका बहुत ही एक गंभीर भयावह असर दिल्ली के अंदर पड़ रहा है। आपने देखा होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल से न्यूज़ आ रहे हैं कि बच्चों को को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, उन सारी तरह की समस्याएं आ रही हैं। एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ पटाखों से दिल्ली की आबो हवा खराब नहीं होती है, लेकिन वो एक दिन हम इतना ज़्यादा प्रदूषण कर देते हैं जिससे कि लगभग 20 गुना ज़्यादा PM 2.5 लेवल जो है बढ़ जाता है। साथ ही साथ डस्ट की जो मात्रा जो है वो भी बढ़ जाती है। दिल्ली के प्रदूषण में बहुत कारण है, मतलब 365 दिन के जो प्रदूषण की हम बात करें, लगभग 30% प्रदूषण का कारण जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो हमारे व्हीकल से निकलता है, प्राइवेट व्हीकल से आता है, 2 व्हीलर से आता है, ट्रक्स के मूवमेंट से आता है। लगभग 25 से 30% प्रदूषण जो है वो डस्ट का है, वो चाहे वो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डस्ट हो या रोड साइड डस्ट हो। लगभग 20 से 25% प्रदूषण जो है वो जो बर्निंग ऑफ गार्बेज है या फिर बर्निंग ऑफ पराली है। जैसे कि आप देखें तो आज सुबह सफर की जो रिपोर्ट आई है, लगभग आज के प्रदूषण का 25%, मतलब 1/4 हिस्सा जो है, श्रेय जो है वो पराली जलाने की जो प्रक्रिया है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, उसका भी है। तो इन सारे कारणों से इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, डस्ट, स्टबल बर्निंग और फिर इस तरह से गंभीर केमिकल्स का जलाना जो हमने पटाखे के कारण हमने देखा है पिछले 24 घंटों में, इन सबों के कारण दिल्ली की आबो हवा जो है आज सुबह में लगभग 400-500 के लगभग थी बहुत जगहों पे। बहुत सारे मॉनिटर्स जो हैं, जो प्राइवेट मॉनिटर्स हैं, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगभग 999 पार कर चुका है। तो ऐसी स्थिति जब हमारी कोविड की स्थिति है, ऑलरेडी रेस्पिरेटरी स्टैमिना जो है हमारे देश की कमज़ोर है, हमारा एयर पोल्यूशन के कारण ऑलरेडी कमज़ोर था, तो ये वही बात है कि आग में घी डालना। अगर हम पहले से बीमार थे, हमने अपने आप को और जो है सेल्फ डिस्ट्रॉय किया है इस पूरे के पूरे पटाखे जलाने से। प्रदूषण पर क्यों काबू नहीं हो रहा है और हमें अभी क्या जरूरत है करने की, जो अर्जेंसी में अब करना ही चाहिए? देखिए, हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें साल में 365 दिन प्रदूषण के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसमें जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, इवन म्यूनिसिपैलिटीज़ की है। अगर हम अक्टूबर के महीने में जगेंगे और पोल्यूशन के ऊपर कवायद करेंगे और फिर नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन को भूल जाएंगे, तो इससे हर साल जो है हम और आप इसके बारे में बात करते हैं और फिर इसके बाद भूल जाते हैं। तो जब तक हमारा एक कंटिन्यूअस प्लान नहीं बनेगा एयर पोल्यूशन मिटिगेशन के लिए, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिव कोलैबोरेटिव प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोषारोपण की राजनीति नहीं है। ये हवा जो है वो सबको इफेक्ट करती है, खराब हवा जो है वो सबको इफेक्ट करती है। उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म उपाय ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। हमें शॉर्ट टर्म में हम अगर आप देखें तो एक इमरजेंसी मेजर्स जो हैं वो लाना बहुत जरूरी है, जिसको हम अभी कह रहे हैं कि हम वाटर स्प्रिंकलिंग करेंगे, या फिर हम जो व्हीकुलर मूवमेंट जो है उसको हम लिमिट करेंगे। साथ ही साथ जो बर्निंग एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो स्टबल बर्निंग हो या वेस्ट बर्निंग हो लैंडफिल्स में, उसको हम कंट्रोल करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो कि कानूनन रूप से ये सबको 365 दिन नहीं होने चाहिए। वेस्ट का बर्निंग इलीगल है, तो वो तो शॉर्ट टर्म हो गया। और मीडियम और लॉन्ग टर्म में हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है इन्वेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने कहा, 30 से 35% प्रदूषण जो है वो व्हीकल्स से है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों का डिपेंडेंस प्राइवेट व्हीकल्स में ज़्यादा है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेजीम को स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही हैफ हैजर्ड डेवलपमेंट जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो हो रहा है, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दिल्ली के आसपास होते हैं वो, और बहुत बार तो हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि पेड़ों को काट के किया जाता है। तो उन सब एक्टिविटीज़ में अगर जब तक हम एक होलिस्टिक प्लान नहीं बनाएंगे, तो हम जैसे लोग दिवाली के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन सिर्फ दिवाली ही सिर्फ कारण नहीं है वायु प्रदूषण का, बहुत सारे कारण हैं। और हमने देखा है कि सरकारें जो हैं वो नाकाम हैं, वो सोती हैं, वो इसके बारे में कोई एक सिलसिलेवार बजट एलोकेशन भी नहीं होता है, कोई एक सिस्टेमिक एक सेक्रेटेरिएट नहीं बनता है। अगर आप देखें तो 4-5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत सिर्फ 9% जो कंप्लेंट्स होते हैं एयर पोल्यूशन वायलेशंस के, उन पे ही सिर्फ काम होता है, अटेंड किया गया है। 91% जो है
उस पर काम एक्शन ही नहीं है। तो उसको हमें एक बहुत सारे शहर जो हैं विश्व के, अगर AQI 200 पहुंचता है तो उनको बंद कर दिया जाता है, शहरों को इवैक्यूएट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही एक गंभीर स्थिति है। हमको, आपको, सबों को सिर्फ एक संख्या लग रहा होगा कि एक नंबर है 200, 300, 400, नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ज़्यादा है और एवरेज अगर ऐसी रहती है तो भारत में हर एक आदमी, दिल्ली शहर में कम से कम 9.5 साल जिंदगी हमारी कम हो रही है। लंग केयर फाउंडेशन का रिपोर्ट है जो 15 दिन पहले आया है, वो क्लियरली कहता है कि हर तीसरे बच्चे को एस्थमा है। लैंडसेट की रिपोर्ट जो है, जो कि वर्ल्ड की सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, उनका कहना है कि 15 लाख लोग प्रीमेच्योरली भारतवर्ष में हर वर्ष जो है मरते हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण। तो जब ये सारे कारण हमारे सामने हैं तो हमें वो सारे कदम उठाने बहुत आवश्यक हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो जो कि कलेक्टिव एक पब्लिक स्पेस में काम है, और जो है रिस्ट्रेन करना, जो कल लोगों ने किया बहुत ही गलत किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सोडियम, पोटेशियम, लेड, मर्क्यूरी, इन सबों में आग लगाना, और हमारे ऑलरेडी जो बच्चे हैं जिनको अभी तक बाय द वे कोविड के टीका नहीं लगा है, और वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं कोविड से को लेकर के, और उनका जो एस्थमा है, उनका जो रेस्पिरेटरी स्टैमिना है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और फिर हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा है कल रात को। ABP न्यूज आपको रखे आगे।